गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आपका एग्ज़ाम काफ़ी नियर आ गया है, ओके, एंड आई होप कि आप सबको रिवाइज डेट शीट मिल गई होगी, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा रिवीजन स्टार्ट करा लेते हैं, ओके। तो नाउ रिवीजन हो रहा है पॉलिनोमियल्स का, ओके। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स? यस, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ a0 a1x a2x square plus dash 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 an x to the power n is known as what? polynomials, ओके। वो नहीं कि मोर देन 3 टर्म्स को पॉलिनोमियल कहेंगे, ओके, वो रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। नाउ वेयर n is नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव का मीनिंग क्या हुआ? अच्छा, नॉन निगेटिव आप बोलेंगे सर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नो, नॉन निगेटिव का मीनिंग पॉजिटिव नहीं हुआ, आप तो उसका अपोजिट कर रहे हैं। जैसे मैंने हुआ गुड का क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर बैड होगा, एंटोनियस सिनोनिम्स जो भी आप बनाते हैं उसका। तो वो चीज़ कंडीशन हमने नॉन निगेटिव पूछा है, इट मीन्स नॉन निगेटिव मीन्स पॉजिटिव नहीं। वाई? नॉन निगेटिव का मीनिंग हुआ निगेटिव नहीं चाहिए, इट मीन्स 0 1 2 3 निगेटिव नहीं चाहिए। यहाँ पर होते हैं -1 -2, निगेटिव नहीं चाहिए हमें, ये हटाने हैं। इट मीन 0 भी तो आ रहा है, देखो, यस और इसलिए नॉन निगेटिव बोला जाता है। इट मीन्स n की जो पावर है वो 0 1 2 3 4 इंटीजर्स हो सकती है, बट निगेटिव नहीं होनी चाहिए। नाउ दिस इज रिप्रेजेंटेड एज आ पॉलिनोमियल्स। क्लियर? सी, रिकॉग्नाइजेशन के लिए ये पूछना चाहिए कि पॉलिनोमियल है, नो, वे एक्स की पावर ऊपर जाएगी तो इट मीन्स एक शॉर्टकट से कहते हैं एक्स वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की पावर रूट नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर कहा जा रहा है, ओके, क्योंकि 1/2 हो जाएगा तो हमें इंटीजर्स चाहिए, ओके। तो आपसे पूछा गया है 2x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1, क्या ये पे एक पॉलिनोमियल है? यस और नो? बहुत से कहते हैं नो सर, रूट आ गया। मैंने कहा था कि वेरिएबल में रूट नहीं होना चाहिए, ये तो नंबर में रूट है ना, तो नंबर में हो सकता है, वेरिएबल तो हमारा x है, ओके। तो नाउ ये एक पॉलिनोमियल है। अब बात आती है कि पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया 2 टाइप्स में, पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। क्लियर? तो पॉलिनोमियल्स को क्या किया हमने? कैटेगराइज किया गया 2 टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ओके, एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। इतनी बात समझ आ गई? अब डिग्री बेसिस पर कॉन्सेप्ट बने, फर्स्ट आया, इसी में देखते हैं हम, इसी की कैटेगरी बनी फर्स्ट डिग्री के बेस पर। फर्स्ट आया लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ मैं, शॉर्ट कर लिख दे रहा हूँ, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आई क्या? ax प्लस बी। क्या फॉर्म आई? ax प्लस बी, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सेकंड आया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी फॉर्म आई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें भी a की वैल्यू 0 नॉट इक्वल टू, ओके। थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कंडीशन में क्या आएगा? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ओके। हेयर आल्सो a इज नॉट इक्वल टू 0। फोर्थ इज बाइक्वाड्रेटिक, इट मीन्स इसकी कंडीशन आई आपकी ax की पावर 4
प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। हेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ओके, जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है जिसकी बारे में बता रहे हैं उसको नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो वो उस कैटेगरी से हट जाएगा। देखो अगर ये 0 हट हो गया तो क्यूबिक बन जाएगा ये। ओके, तो ये हुई ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बाई क्वाड्रेटिक को हम क्वाड्रिक भी कहते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ये तो हुए लीनियर की। अब ऑन द बेसिस ऑफ किस पर आए हम? पॉलिनोमियल के ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की बात की गई। टर्म्स में फर्स्ट आया मोनोमियल, आप कहते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। मोनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये है अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, बट वो वन टर्म जो होता है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, सी सपोज एक्स, सपोज 1, सपोज एक्स स्क्वायर ETC, एक टर्म कॉमन लगा दिया। नेक्स्ट सेकेंड मोनो, बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स। ओके, क्लियर। थर्ड की बात की जाती है ट्राइनोमियल। ओके, नाउ इट मीन्स 3 टर्म। एंड ट्राई की बात हम कह देते हैं मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। इसी में एक और आता है लास्ट में कांस्टेंट टर्म। ओके, अ पॉलिनोमियल हैविंग नॉन जीरो टर्म्स। ओके, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, नॉन जीरो टर्म्स हो, इज नोन एज कांस्टेंट टर्म। इट मीन्स 1 2 3 4। ओके, ये एग्जाम्पल है इसकी। एक्स नहीं होना चाहिए उसमें। ओके, डिग्री एक्स की पावर क्या होती है, जो डिग्री है यहाँ पर एन जो लेते थे वो क्या होना चाहिए, 0, और नॉन जीरो होना चाहिए। इट मीन जीरो नहीं आ सकता इसमें। सी क्यों नहीं आ सकता, उसके लिए बनाए एक और जीरो पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग जीरो इटसेल्फ जीरो, इट मीन जिसमें जीरो ही हो, इट नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। ओके, तो जीरो पॉलिनोमियल की है दिस वन। अब बात आती है डिग्री की। लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, बाइक्वाड्रेटिक हो गया। अब कभी कभी इनकी डिग्री पूछी जाती है कांस्टेंट की एंड जीरो की। कांस्टेंट में आप देख रहे हैं कि सबके साथ नंबर है। इट मीन्स एक्स टू दी पावर जीरो मीनिंग कितना हुआ, 1। तो वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 0। ओके, तो इस लीनियर की डिग्री कितनी हुई, 1। इसकी डिग्री हो गई कितनी, 1। इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। एंड क्वाड्रेटिक कितनी हो गई, 4। अब आए हम किस पर, फिफ्थ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल की पावर कितनी है, 0। कितनी हो जाएगी, 0। एंड लास्ट में आ गए हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, ये क्या है आपकी डिग्री, और उसका एग्जाम्पल दे रखा हमने 1 2 3 4। एंड 6 पर आ गए हम किस पर, एक जीरो पॉलिनोमियल पर। तो जीरो पॉलिनोमियल की जो हम डिग्री की बात कर रहे हैं वो क्या होगी, जब कांस्टेंट की 0 हो गई तो इसका जीरो का एग्जाम्पल कितना है, 0। तो 0 की मल्टीप्लाई मैं अगर x से करूँगा तब भी 0 आएगा। 0 की मल्टीप्लाई मैं x की पावर 25 से करूँगा तब भी 0 आएगा। इट मीन्स किसी से भी मल्टीप्लाई कर दे आंसर 0 आ रहा है तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि x की पावर क्या होगी। तो इस केस में इसकी जो डिग्री होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये आपने पॉलिनोमियल ध्यान से पढ़ा। इस पे बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
नाउ क्वेश्चन की बात की जाती है, तो उसमें क्वेश्चंस हैं। पहले एक्सरसाइज में तो कुछ भी नहीं था आपका, सिंपल ये बताना है कि भी पॉलिनोमियल है या नहीं है। सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जैसे 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ, नो ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं आपके लिए जो आपके लिए इजी हो जाए, जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ जाता है कि ये इसका फैक्टर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये है क्वेश्चन जैसे एक f(x) दिया हुआ है, x³ f(x) गिवन नहीं होता, हमें अपने आप से लिखना पड़ता है ax² + 2x + a - 1। ओके, एक f(x) है। क्वेश्चन कर रहा है एक gx है x - a, ये क्या है, फैक्टर है। ओके, किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो कोई भी किसी का फैक्टर होगा तो उसकी वैल्यू अगर हम उसमें पुट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि वो उसको डिवाइड करेगा। तो पुट कर देते हैं क्या, x - a = 0, x = a, पुट किया f(a), इट मीन्स a³ - a × a² + 2a + a - 1, a³ - a³ + 3a - 1, ये कैंसिल हो गया और ये क्या बन जाएगा, 0 को इक्वल। तो हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 = 3a, a = कब, जब ये इसका क्या है, फैक्टर है। ओके, इतनी बात समझ आ गई। तो नाउ पॉलिनोमियल्स डिवाइड करेगा, फैक्टर्स का है, रिमाइंडर में रिमाइंडर की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स की MCQs दिए हुए, इनको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आप आज का काम है आपका कि आप पॉलिनोमियल्स करेंगे और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कर सकते हैं तो करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।